हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के 10वें नंबर का जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यानी कि कौन सा संशोधन के द्वारा आपका लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे कि जमीनी स्तर पर जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो दोस्तों आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो ये लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे कि जमीनी स्तर पर क्या होता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है प्रासंगिक प्रारंभिक जो है शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना। तो आपका ऑप्शन बी जो है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु को सभी वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी। 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो 74.04% था, 74.04%। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 74.04 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74.04% थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो है कि निम्नलिखित में जो है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, लेकिन दोस्तों आपका जो चीन की राजधानी वो आपका शंघाई नहीं है, जबकि चीन की राजधानी आपका क्या है, बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि चीन का राजधानी शंघाई है, ये आपका ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम जो अंग्रेजी अखबार था वो कौन सा था। कि पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार था और वो कौन सा अखबार था। दोस्तों आपका जो द बिहार हेराल्ड था वो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम जो अंग्रेजी अखबार था। कौन सा अखबार, द बिहार हेराल्ड जो था प्रथम अंग्रेजी अखबार था, जो कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, पटना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग होते हैं वो किनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग होते हैं पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। आपका जो बिग बैंग सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसका व्याख्या करता है। तो दोस्तों बिग बैंग जो थ्योरी है आपका ब्रह्मांड का उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की खोज जो है, भारत की खोज पुस्तक है, भारत की खोज पुस्तक जो है उनके लेखक कौन है। भारत की खोज जो है पुस्तक लिखी थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने 14 मई 1798 को किया था। और भारत की खोज नामक जो पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। निम्नलिखित में किसको, यानी कि किस व्यक्ति को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए अशोक ने जो है कहां पे भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किसको, महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार राज्य में आपका कितना मंडल है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आता बिहार राज्य में कितने जिले हैं, ये तो आप लोग क्वेश्चन आपका ऑप्शन 38 था, लेकिन आपका पूछ रहा है कि बिहार राज्य में कितने मंडल है। तो दोस्तों बिहार राज्य में 9 मंडल है। कितने मंडल है, बिहार राज्य में 9 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है, कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद ग्राम पंचायत अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। निम्न में से कौन सा आर्टिकल जो है
पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, कि पंचायत की जो अवधि होता है कौन सा आर्टिकल आपका परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 243 का ई जो है अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243 243 का ई में जो है पंचायत की अवधि को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्य होता है कि राज्यसभा की बैठकों को क्या करना, सभापित करना। क्या करना, उपराष्ट्रपति का कार्य होता है कि राज्यसभा की बैठकों को क्या करना, सभापतित्व करना। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों आपका नवीन जो चावला है वो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, नवीन चावला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है किससे होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है किससे संबंध होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है योजना के अनुमोदन से होता है। किससे होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है योजना के अनुमोदन से होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया था, कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो विजय अमृतराज को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द्वारा फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे, विजय अमृतराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राज जो है किस राज्य में गाए जाते हैं, किस समय गाए जाते हैं। कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा में क्षेत्र में लगनी राग जो है किस समय गाए जाते हैं। तो बिहार में जो है मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग जो है विवाह के समय जो है गाए जाते हैं। तो बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग जो है किस समय गाए जाते हैं, तो विवाह के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में जो है कौन आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों महावीर का जन्म जो है आपका कुंडग्राम में तो हुआ था, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, महावीर का जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ था वैशाली में, लेकिन महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों वो आपका गया में नहीं राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में। तो निम्नलिखित में कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया में नहीं बल्कि राजगिरी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण जो है कृति की रचना की थी। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण जो है कृति की रचना की थी। तो दोस्तों हाल जो सातवाहन ने उसने जो है गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने की थी, किसने, हाल ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण जो है नहीं किया गया। किस मुगल सम्राट के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया, तो दोस्तों आपका जो अकबर है, अकबर सम्राट जो है उसका जो है अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण जो है नहीं किया गया। अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण जो है नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पचमा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कि पांचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने जो है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो मैरी कॉम ने। किसने जीता है, मैरी कॉम ने पांचवा यूके इंडिया अवार्ड जो है 2023 में ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों जब सिंध का विलय हो रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो था। कौन था, लॉर्ड एलनबरो। तो जब सिंध का विलय हुआ था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका चरित्र कैसा था। कि अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसका चरित्र था सबसे पहले कि ब्रिटिश का समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू भी विरोधी था। तो दोस्तों आपका जो है 2, 3, 5 आपका कि सबसे पहले जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसमें ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था, हिंदू विरोधी था। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है अंतिम रूप से वापस जो है
कब लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो दोस्तों 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस जो लिया गया था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में वापस लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का जो है वर्णन किया गया है? कि भारतीय संविधान के किस भाग में, कि दोस्तों भारतीय अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग है तो आपको बताना है टोटल जो है भाग कितना है 22, 395 अनुच्छेद है, जबकि आपको अनुसूचियां पूछे तो 12 अनुसूचियां। तो पूछे आपको कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का जो है वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकता जो है छीनी जाती है? कि संविधान के उपबंधों के तहत जो है किस भाग में किस प्रकार से भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है? अगर आप त्याग सकते हैं तो उससे भी, और पर्यावरण पर और वंचित किए जाने पर, इसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकता है। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? अगर आप त्याग देना चाहते हैं तो उससे भी हो सकता है, पर्यावरण पर और वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता क्या हो सकती है? छीनी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य जो है किन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है? कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत प्रदत्त जो धार्मिक अधिकारों पर राज्य जो है किन अधिकारों पर आपको जो है प्रतिबंध लगा सकता है? तो आपको लोक व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, सदाचार पर भी और स्वास्थ्य पर भी लगा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 25 से जो 28 है इनके अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर जो राज्य अपने आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पद पर जो है कार्यवाहक समिति राष्ट्रपति के अलावा सबसे जो कम समय तक राष्ट्रपति पर रहने वाले थे वो आपका कौन से राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों आपका जो जाकिर हुसैन थे, सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन आपका एक जो है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, जबकि कोयना जो जल विद्युत परियोजना है, कलपक्कम जो है परमाणु शक्ति केंद्र है, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना है, लेकिन कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया है? कि हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक जो है मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा जो है शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? कि स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष जो है मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आपका जो टेगा वन है वहां पे दोस्तों आपका स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपका टेगा जो है स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस वन में पाए जाते हैं? टेगा वन में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। आपका जो ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ देवता से, किस देवता से है? कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का जो अर्थ है किस देवता से है? तो दोस्तों सविता कार्य सूर्य देवता से, सविता कार्य किससे है? सूर्य देवता से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में आयोजित विंबलडन जो है 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? कि दोस्तों आपका जो है जुलाई 2023 में लंदन में जो आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो कार्लोस अल्काराज ने जो है पुरुष जो है किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? कार्लोस अल्काराज ने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जो है जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार कौरव सेना का जो सेनापति था कौन जीवित बचा था? तो आज का
अश्वत्थामा जो था वो कौरव सेना जो था वो निम्नलिखित में क्या था, जीवित बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए रखा गया था। तो उस टीम को संबोधित करने के लिए किस चीज का नाम रखा था, तो इसरो जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम जो रखा था शिव शक्ति के नाम पर रखा था। कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया था, तो शिव शक्ति रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय जो है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे। तो लाला लाजपत राय जो थे उस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिससे उसको जो है पुलिस से बर्बरता के शिकार हो गई और वहीं पे वो लाठीचार्ज के दौरान उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाउल लोक नृत्य जो है के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश आपका संबंध है। जो बाउल लोक नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आपका जो बाउल लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण था, जिसे हम लोकनायक के रूप में जानते हैं। प्रजा समाजवादी पार्टी का जो संस्थापक था आपका जयप्रकाश नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है आपका कुद्रेमुख जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को जो है नहीं छूते हैं। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो दोस्तों आपका जो 19 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कहीं भी समुद्र के भाग को नहीं छूते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है, परीक्षक की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 1961 से ये स्टार्ट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुए थे, तो 1961 से शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 21 जून को किस स्थान पर और दिन और रात जो है बराबर होता है। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है, तो भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात जो आपका बराबर होता है। तो 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर 21 जून को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम जो है आपका बॉस है। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम जो है बॉस है। तो दोस्तों आपका जो दक्षिण अफ्रीका है उसके गुप्तचर जो संस्था है उसका नाम क्या है, बॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जो पहाड़ियां हैं, प्राचीन पहाड़ियां हैं, वो क्या है। कि विश्व की सबसे जो प्राचीन पहाड़ियां हैं यानी कि पुराना जो है वो कौन सी पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी जो है विश्व की सबसे क्या है, प्राचीन पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी जो है कहाँ पे है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया था। कि 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन कहां से किया गया था, कोलकाता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूपर्पट्टी पर सबसे जो उपलब्ध वो धातु है वो आपका क्या है। कि भूपर्पट्टी पर सबसे जो सर्वाधिक उपलब्ध वो धातु है वो क्या है, आपका जो सिलिकॉन है वो भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध वो धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जो है
कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का नाम है? कौन सा जो है सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है? तो CaH2PO4 का होल 2 जो है ये क्या है? सुपर फास्फेट का क्या है? सूत्र है। तो आपका ऑप्शन CaH2PO4 का होल 2 जो है सुपर फास्फेट उर्वरक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सुप्तावस्था में मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप जो क्या हो जाता है? गिर जाता है। सुप्तावस्था में मनुष्य का जो रक्तचाप होता है क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि मांसपेशियों में मुख्यतः जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में दोस्तों आपका मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो एक अणु में अगर 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है तो उनकी जो द्रव्यमान संख्या होगी 19। कितना होगा? 19। किसकी परमाणु संख्या है? तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? 19। अगर एक अणु में अगर 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन रहे तो उनकी द्रव्यमान संख्या जो होगा 19 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है 19, जबकि परमाणु संख्या होता है पोटेशियम का 19। तो आपका परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है तो आपका 19 ही सिर्फ होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है जोहान्सबर्ग में किया था। जोहान्सबर्ग में किया गया था। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है जोहान्सबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होती है? एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनकी की परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है केवल एक तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है जो केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो आपका हीरा जो है एक तत्व से निर्मित होता है। तो आपका हीरा जो है एक तत्व से निर्मित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन का जो एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें कि जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे जो है उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है? कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तापमापी में पारा इसलिए प्रयोग किया जाता है कि तापमापी जो है दीवारों से क्या होता है? नहीं चिपकता, इसीलिए तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया था जेजुनम, डुडेनम और क्या होता है? जेजुनम, डिडूनम और क्या होता है? इलियम होता है। इलियम में भी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टी मापक जो आपका है, टी मापक निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? टी मापक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति मापने के लिए टी मापक का जो है प्रयोग किया जाता है। चक्रवातों की शक्ति को मापने के लिए टी मापक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कॉर्नेलाइट जो है, कॉर्नेलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? आपका जो कॉर्नेलाइट है निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉर्नेलाइट जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो क्या है? कॉर्नेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम पटाखा छोड़ते हैं तो उस समय जो हरा रंग होता है किनके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? आपका जो पेंक्रियाज है जिसे कि हम अग्नाशय कहते हैं, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? अग्नाशय जो आपका डायबिटीज में सही ढंग से कार्य नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है
एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका एक गैर संचारी रोग है? तो दोस्तों मिर्गी लगना जो है एक गैर संचारी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छानन एक्जिमा होते हैं? कि कौन से एक विटामिन की कमी के फलस्वरूप जो है अतिसार के साथ साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन जो होते हैं? तो निकोटिक अम्ल की कमी से दोस्तों आपका त्वचा के सूजन तथा छाजन होते हैं निकोटिक अम्ल के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है परबल आपका आमंद है? तो दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका परबल ये आमंद है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ही आपका परबल आमंद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु जो है सबसे अधिक दूरी पर होती है? कि निम्नलिखित अणुओं में से किन में जो है दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो दोस्तों आपका जो इथेन होता है उसमें जो कार्बन परमाणु की दूरी जो होती है सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो आपका जीवाणु जनित है? निम्न में कौन सी जो बीमारी है आपका जीवाणु जनित है? तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लीप्रोसी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लीप्रोसी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के चर्म का रंग किसके कारण होता है? मनुष्य के जो चमड़े का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। मनुष्य के चमड़े का जो रंग होता है मेलानिन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का जो रंग होगा वो कैसा होगा? नीले लिटमस वाली पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो जो है विलयन का जो है परिणामी घोल का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कि नीले लिटमस वाली पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का जो रंग हो जाएगा कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? कि डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किनकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है किसकी दिशा का प्रयोग लगाने के लिए किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ है कि उसमें प्रेरित धारा जो है प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए किया जाता है। हाथ की जो दिशा होती है वो प्रेरित धारा की बताने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसने जो है टीके का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में किसने जो है चेचक के टीके का खोज किया था? तो दोस्तों आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। तो दोस्तों बिहार SSC के इस सेशन का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।